बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब होम्यो टिप्स। दोस्तों, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में अमराज़ के ऊपर अपनी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी सोराइसिस के हवाले से, स्किन एक्जिमा के हवाले से शेयर की जाए, ताकि आप लोग ये जान सकें कि होम्योपैथी वाकई ही इफ़ेक्टिव है और इसकी वजह से बहुत जल्द ही लोगों को इसके मैजिकल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। साल हर साल से लोग इस बीमारी का शिकार हैं। सोराइसिस की वजह से लोग बहुत से परेशान हैं और अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतनी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसका इलाज भी काफ़ी लंबा और सब्र आज़मा है। मैं इससे पहले सोराइसिस के हवाले से अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सोराइसिस के हवाले से काफ़ी डिटेल में बात की, ये क्यों होता है, कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर आपने वो देखनी है तो मेरे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा और आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके सोराइसिस की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत ही तकलीफ़ दे किस्म की ख़ारिश और इचिंग पैदा होती है, और इसके साथ साथ ये जिस्म के ऊपर जो एक्स्ट्रा सेल्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बिलखसूस ये सर की बैक साइड पे, ऊपर कोहनियों पे, घुटनों पे, टखनों पे, या कमर के ऊपर ये सोराइसिस की अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा ये बाकी जिस्म के ऊपर भी हो सकता है। इसमें स्किन समटाइम्स रेड कलर की, लाल रंग की हो जाती है, जिसमें शदीद ख़ारिश होती है और खुरचने से, ख़ारिश करने से उसमें से खून भी निकलता है। समटाइम्स इसके ऊपर वाइट कलर की तह बनना शुरू हो जाती है, डेड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये आस्ता आस्ता बढ़ता चला जाता है और एक लंबे अरसे तक ये बीमारी इंसान के साथ चलती है। इसका एलोपैथिक में तो ताहाल कोई ऐसा परमानेंट इलाज मौजूद नहीं है। जब भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वक्ती तौर पे ये दब जाते हैं और कुछ अरसे के बाद ये इसके सिम्टम्स दोबारा और पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये प्रोलॉन्ग होता हुआ ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है और ओवर द ईयर्स ये आपके जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसकी अलामात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि ये चूँकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये इंटरनली आपकी बॉडी जो है वो आपके सेल्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाती, तो उनके वो डेड सेल्स जो हैं वो वहाँ पे पैदा होना शुरू होते हैं। किसी भी किस्म की ये इन्फेक्शन की वजह से ये पैदा हो सकती है। वैसे इसका रियल काज तो अभी तक मालूम नहीं किया जा सका। तो इस ये ख़ास तौर पे ये सर्दियों के मौसम में, जब या डैम्प वेदर में, जहाँ पे बरसात का मौसम हो, उन इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे सूरत हाल से जो लोग दो चार हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में मुब्तला हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे एक सक्सेस स्टोरी एक पेशेंट के हवाले से। ये पेशेंट करीब 6 माह से इस बीमारी में मुब्तला थे और एक खातून है, उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के दरमियान है। मेरे एक दोस्त के ज़रिए इनका मुझसे रब्ता हुआ और उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में बताया। तो उनकी ये तकलीफ़ और उनके सिम्टम्स वगैरह लेने के बाद मैंने उनको होम्योपैथी दवा तजवीज़ की। तो उसके जो बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर्स हैं वो मैं आपको इधर लगा देता हूँ, वो आप देख सकते हैं कि पहले वो कैसे नज़र आती थी। उनके चेहरे इधर गर्दन के ऊपर, सारे स्किन के ऊपर, गालों पे जो है शदीद रेडनेस और ख़ारिश हुआ करती थी, और उनके चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़ख़म भी बन चुके थे, जिनमें से डिस्चार्ज भी होता था, फ्लूइड डिस्चार्ज भी होता था, और इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। और ये तकलीफ़ ख़ुसूसन रात के वक्त ज़्यादा बढ़ जाती थी। बिस्तर की गर्मी की वजह से वो तकलीफ़ में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती थी, या नहाने के बाद वो अलामात ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती थी। स्किन के ऊपर वो ख़ारिश, इचिंग और रेडनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ऐसी सूरत हाल, इसके अलावा उनके बॉडी के बाकी पार्ट्स पे भी ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनकी तमाम अलामात ली और उनके बाद उनको होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं वो तजवीज़ की। तो उनका जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। ये आफ्टर की पिक्चर्स हैं। वो उसके 3 ही हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद उनकी ये बीमारी 80-90% तक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब वो स्किन के ऊपर सिर्फ हल्के हल्के जो ज़ख़म के निशानात हैं सिर्फ वो बाकी हैं, और वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द क्योर हो जाएगा। तो मैं उसके बाद आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो इंशाल्लाह
कुछ अर्से के बाद इस वीडियो की वो भी पोस्ट करूँगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि वो पहले कैसा दिखता था मरीज़, उसके बाद जो ट्रीटमेंट करवाया तो उसके बाद उसकी अलामात में कितना फ़र्क आया, और आफ्टर की जो डिटेल है वो भी आप देख सकेंगे। दोस्तों ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये वन ऑफ मैनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि होम्योपैथिक के ज़रिए हम लोगों का इलाज करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि यार होम्योपैथी एक स्लो ट्रीटमेंट है, उनके लिए ये एक मिसाल है कि सोराइसिस जैसा मर्ज़, एक्जिमा जैसा मर्ज़ जो कि स्किन की इन्फेक्शन से पैदा होता है और उसकी वजह से लोग सारी ज़िंदगी इसमें तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं, सारे जिस्म पे शदीद ख़ारिश का एहसास होता रहता है। वो कोई भी नहाने का, धोने का या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उससे उसकी उनकी अलामात बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उनकी स्किन के ऊपर, गर्दन पे, उनके फोरहेड, सर के पीछे और सर की ऊपर जिल्द में ये सोराइसिस का मर्ज़ पैदा होता है। दोस्तों इसमें बहुत सी अहम मेडिसिन हैं होम्योपैथी की। अगर आपके, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, कि अगर सर के ऊपरी हिस्से में ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें सोराइनम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। बैक साइड ऑफ द हेड होती है तो उसमें ग्रेफाइट्स बहुत, कानों के पीछे या अगर सर के बैक साइड पे हो तो ग्रेफाइट्स उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा जो है वो आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक सल्फलेवस है, ये बहुत आर्सेनिक आयोडाइड है, आर्सेनिक एल्बम, ये बहुत अच्छा काम करती हैं सोराइसिस के मर्ज़ में। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि अलामात के मुताबिक हम पेशेंट की तजवीज़ करते हैं। सल्फ़र है, नेटम्योर है, जो कि ये एंटी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसलिए इसको करेक्ट करने, उसको एग्जैक्ट काज को जो है हम टारगेट करते हैं और उसको ठीक जब कर लिया जाता है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और विद टाइम कुछ लोगों में ये बीमारी तो जल्दी ठीक हो जाती है, कुछ में ये फिर जो है प्रोलॉन्ग होते हुए 2 से 3 महीने और 6 महीने में भी ठीक होती है। लेकिन ये दोस्तों इसमें बहुत ही सब्र आज़मा ये काम है। तो इस पे आपको जो है एतमाद होना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है वो जल्दबाजी में स्टीरॉयड का या एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उससे ना वो अपनी सेहत तबाह करते हैं बल्कि वो अपने आने वाले वक्त में मज़ीद परेशानियाँ अपने लिए पैदा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियोस बनाने का मकसद लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है कि देयर इज़ अनदर अल्टरनेट वे ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज़ कॉल्ड होम्योपैथी, और इसके ज़रिए हम बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि एलोपैथी में लाइलाज हैं उनको हम इसके ज़रिए क्योर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख सकें। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी जो भी मेरे पास नॉलेज मौजूद है मैं उसमें रहते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकूँ। तो दोस्तों इसके अलावा और भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कोशिश करूँगा वो केसेस भी आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।